सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 14 और 15 मार्च 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का है मोटिवेशनल शब्द जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यानी कि जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो अपने ज़िंदगी से हारना नहीं है दोस्तों, हमेशा संघर्ष करते रहना है और अपने जीवन को जो है एकदम निखार बना देना है। तो चलिए इसी के साथ, इसी शब्दों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। सबसे तेज अर्धशतक हो जाएगा दोस्तों। सबसे तेज 50 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। यानी कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में कल ही के मैच में ऋषभ पंत ने जो है 28 बॉलों में, मात्र 28 बॉल में 50 रन बनाकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। कपिल देव ने 30 बॉलों में 50 रन बनाया था, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ा है ऋषभ पंत, जो कि भारतीय टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं। तो ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में 50 रन बनाकर कपिल देव के द्वारा बनाए गए 30 गेंदों में 50 रन का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाल ही में दोस्तों एक फिल्म रिलीज हुई थी 83, जिसमें 1983 के वर्ल्ड कप जो भारतीय टीम जीती थी उसके कैप्टन कौन थे दोस्तों, तो कपिल देव थे, याद रखिएगा। जिम्बाब्वे से जो मैच हो रहा था उसमें कपिल देव ने 175 रन बनाया था, याद रखिएगा। विश्व में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला टेस्ट प्लेयर कौन है, तो मिसबाबुल हक हैं, जो कि टेस्ट मैचों में 21 बॉलों में ही अर्धशतक लगाए थे, 50 रन बना दिए थे, याद रखिएगा दोस्तों। टेस्ट मैचों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो ब्रैंडन मैकुलम, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे ब्रैंडन मैकुलम, उनके नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि बिहार राज्य सरकार का डिजिटल भूमि अभिलेखों के डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा। तो कौन करेगा, बिहार। हाल ही में नीतीश कुमार घोषणा की है कि बाढ़ जो है एक नया जिला बनेगा, यानी कि 39वां जिला बन सकता है बाढ़ बिहार में, याद रखिएगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार, तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में कौन किया है दोस्तों, तो सुषमा स्वराज, तो हरियाणा सरकार। कौन किया है दोस्तों, तो हरियाणा सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, हरियाणा सरकार। यूक्रेन में स्थित भारत अपना दूतावास पोलैंड की राजधानी वर्साई में स्थानांतरित किया है, याद रखिएगा। यूक्रेन की राजधानी जब क्यू थी तो वहाँ पर भारत का दूतावास क्यू में था, लेकिन रूस के संघर्ष के चलते, वहाँ पर युद्ध के चलते भारत अपना जो है दूतावास पोलैंड में वर्साई में स्थानांतरित कर दिया है। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे दोस्तों, तो यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं भारतीय, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा भारतीय सरकार के द्वारा मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें अभी लगभग 17,000 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। उसमें भारत के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल के भी कुछ व्यक्तियों को बाहर निकाला गया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को संबोधित किया है। तो कहाँ पर यह स्थापित है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो ये जो स्थान दोस्तों कहाँ में है, तो यह है गुजरात में, याद रखिएगा। कहाँ में है दोस्तों, तो गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। सिंधु यूनिवर्सिटी का स्थापना लद्दाख के लेह में किया गया है, याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर, भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बना, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। हाल ही में कुशीनगर को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले कहाँ से फ्लाइट आया दोस्तों, तो श्रीलंका से आया, याद रखिएगा, श्रीलंका से। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ में किया गया है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें दोस्तों तो उसको किया गया है मणिपुर में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति जो JNU, बहुत ही चर्चा में रहता है JNU, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रथम महिला कुलपति कौन हो जाएंगी, तो शांति श्री धूलीपुरी, याद रखिएगा, शांति श्री धूलीपुरी। अगला हो जाएगा दोस्तों कि दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी, तो कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा।
कर्नल मल्लेश्वरी जो है 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यानी कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है कौन? तो कर्नल मल्लेश्वरी। किस चीज़ में जीती थी? तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो जिसका आयोजन 2021 में किया गया, तो मीराबाई चानू ने क्या जीता है वेट लिफ्टिंग में? तो सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। याद रखिएगा क्या जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। किसके द्वारा? तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मार्च 2022 में किसे जो है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि IRDAI की बात करें दोस्तों तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों हाल ही में? हाल ही में इसका अध्यक्ष देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा देवाशीष पांडा। ये पहले कौन थे दोस्तों? तो सुभाष खुटिया थे। इनको इस्तीफा देने के बाद इन्हें बनाया गया है। IRDA की स्थापना जो है 1999 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया गया। इसका जो है वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो न दिल्ली में है न मुंबई में है। इसका कहाँ है दोस्तों? तो इसका है हैदराबाद में। याद रखिएगा आप लोग, कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद में है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी जो होता है दोस्तों, जो कॉल रेट, फ़ोन पर बात करते हैं, कॉल रेट कितना होगा, ये सब कितना होगा, किसको 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम जो का किसको मिलेगा, तो PD वधेला है। 1997 ईस्वी के एक्ट के तहत इसका स्थापना हुआ था। तो ट्राई बोलते हैं उसको। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच। याद रखिएगा माधवीपुरी बुच। सेबी की स्थापना जो है दोस्तों 1988 में किया गया था, लेकिन इसे कानूनी रूप से 1992 में मान्यता मिला एक्ट अधिनियम के तहत। किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों? तो सेबी जो है, जैसे शेयर बाजार में जो फ्रॉड होता है उसको बचाने के लिए सेबी की स्थापना किया गया, तब फेरवानी समिति की सिफारिश पर। याद रखिएगा फेरवानी, फ्रॉड से बचाना। भारत की लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया? तो सोनाली सिंह। और CAG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा। LIC का स्थापना 1956 ईस्वी के अधिनियम के तहत हुआ था, 1956 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल से आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। यानी कि हौसला बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में रेलवे किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो किस मंडल में दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आसनसोल मंडल। याद रखिएगा आसनसोल मंडल। 2022-23 के बजट में दोस्तों गति शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें 7 क्षेत्र बताया गया था। कैसे? तो ये सब परिवहन में, उसी के तहत इसको शुरू किया गया आसनसोल मंडल में। पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। याद रखिएगा दोस्तों। तो भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया दोस्तों? तो कमलापति रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा कमलापति जो थी एक भील रानी थी, उन्हीं के नाम पर रखा गया। इसका पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम था। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है दोस्तों? तो 18 जोन है। सबसे नवीनतम कौन है? तो सबसे नवीनतम है विशाखापत्तनम। याद रखिएगा जो दक्षिण कोस्ट यानी दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है। रेलवे सुरक्षा बल में खोए हुए सामानों की वापसी के लिए कौन सा? तो अमानत जो है योजना लागू किया गया है RPF के द्वारा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन दोस्तों तो विनय कुमार त्रिपाठी यानी BK त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री अभी दोस्तों तो अश्विनी वैष्णव हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जिसे यूक्रेन में नष्ट कर दिया गया रूस के द्वारा? तो मरिया नाम था। मरिया का अर्थ होता है सपना। इसका ओरिजिनल नाम है AN225। याद रखें AN225। तो ये यूक्रेन में था दोस्तों, तो वहाँ पर नष्ट कर दिया गया। भारत में सबसे बड़ा C-17 ग्लोब मास्टर, जिससे अभी ऑपरेशन गंगा के तहत भी यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों तो इसका किया जाएगा दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। याद रखिएगा। तो साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित की जा रही है। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों? तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा में किसे दिया गया दोस्तों?
तो हिंदी भाषा के लिए याद रखिएगा हिंदी, तो द से आ गया, द से दया प्रकाश सिन्हा, याद रखिएगा। पुस्तक कौन, तो लेखक है सम्राट अशोक के लिए, याद रखिएगा। इंग्लिश में किसे दिया गया, तो इंग्लिश में नमिता गोखले, याद रखिएगा। इंग्लिश में कौन, तो नमिता गोखले। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो पुदुचेरी। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात किया जाए दोस्तों, तो कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। किनके जन्मदिन पर दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया, याद रखिएगा। साहित्य लिखना गुनाह है, याद रखिएगा, साहित्य लिखना गुनाह है, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह। हेराथ महोत्सव दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो महाशिवरात्रि होती है उसी को जो है हेराथ महोत्सव कहते हैं। कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो महाशिवरात्रि मनाया जाता है दोस्तों, उसी को हेराथ महोत्सव कहते हैं। अभी हाल ही में जो दोस्तों कश्मीरी पंडितों पर मूवी आया है, तो याद रखिएगा ये भी चर्चित में है। कश्मीरी पंडितों का महाशिवरात्रि जो है हेराथ महोत्सव। हैदराबाद साहित्य महोत्सव भागीदार देश कौन था दोस्तों, तो हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2021 का भागीदार देश था यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके। बोरिस जॉनसन वहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। तो यहाँ पर चा का अर्थ हो जाएगा दोस्तों चाय, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ में उत्पादित होती है, तो सबसे अधिक चाय की बात किया जाए दोस्तों तो असम में होता है, याद रखिएगा। कहाँ में, तो चाय असम में। जबकि सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो चीन में, याद रखिएगा, चीन में। तो चाय के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य रखा है। और चाय जो होता है दोस्तों उसको पत्तियों तोड़ने के लिए सबसे अधिक कार्य कौन करती है, तो महिलाओं के द्वारा। लगभग 70% महिलाएं उसमें काम करती है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें जो है दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपया जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया कर्नाटक के द्वारा। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसमें दूसरी पुत्री संतान पर 5,000 रुपया दिया जाता है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया गया हरियाणा सरकार के, इसमें 5,000 रुपया नहीं दिया जाता है दोस्तों। इसमें जो है अगला है कि होजागिरी फेस्टिवल कहाँ में, तो त्रिपुरा में। प्रोजेक्ट हैंड्रेड जो कि स्कूलों के ढांचागत विकास से संबंधित है जो दोस्तों, तो उसके लिए त्रिपुरा में शुरू किया गया प्रोजेक्ट हैंड्रेड है। महाराजा वीर विक्रम टर्मिनल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इसको शुरू किया गया है, याद रखेगा, महाराजा वीर विक्रम टर्मिनल। यहाँ से जो है बांग्लादेश नज़दीक पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 22 मार्च 2022 में वी डेम संस्था के द्वारा जारी लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो वी डेम जो है संस्था के द्वारा, जो कि स्वीडन की संस्था है, याद रखिएगा, स्वीडन की संस्था है, उसके द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितना है दोस्तों, तो इसमें भारत की रैंक है 93, याद रखिएगा। इंडिया की रैंक पहुँची है तो 93। तो याद रखिएगा आई से क्या होता है दोस्तों, आई से होता है इंडिया, तो आई 9वां अक्षर, याद रखिएगा 93। इसमें पहले स्थान पर स्वीडन है, पाकिस्तान 117 में, यानी कि नल्ला पाकिस्तान जो है वो कितना स्थान पर है दोस्तों, तो 117वां स्थान पर है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 85। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो भूखमरी, तो भूख की बात आया दोस्तों तो कितना 101 रैंक। मान लीजिए कि भूख लगा हुआ, खाने गए केकरो शादी में, तो कितना का दक्षिणा देंगे, उसको देंगे ना 101 रुपया। SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 120, याद रखिएगा, जिसमें 17 लक्ष्य है 2015 से 2030 तक, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, इसी को बोला गया SDG इंडेक्स है, याद रखिएगा दोस्तों। डिजिटल स्केल रेडिनेंस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है पहला स्थान पर है, याद रखिएगा, इसमें पहला है। इसमें 19 देश मात्र शामिल थे, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन जो किया जाएगा दोस्तों तो 24 से 20 मार्च तक किया जाएगा, याद रखिएगा, 24 से 20 मार्च तक। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि
विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय 24 दिसंबर को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 1986। स्टार्टअप दिवस जो है पहली बार 2021 में मनाया गया, कब? तो ये 16 जनवरी को। और 16 जनवरी को ही 2021 में वैक्सीन जो कोरोना का सबसे पहले टीका लगाया गया था मनीष कुमार को, जो दिल्ली एम्स के क्या थे? तो सफाई कर्मी थे। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता था? 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस। कालका मेल, हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाया जाएगा। तो वीर बाल दिवस यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह थे तो उनके पुत्रों, जो 4 पुत्र थे, उनके जो मृत्यु के कारण उन्हीं के मृत्यु पर ही वीर बाल दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पटना साहिब में, याद रखिएगा। वो भी सिखों के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 11 मार्च 2022 को 4 धाम परियोजना के उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 धाम परियोजना की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया? तो उत्तराखंड, याद रखिएगा। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों स्थान को जो है जोड़ने का विचार है। तो इसके जो है कौन है? तो BI चंद्रचूड़, याद रखिएगा। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रवि चोपड़ा, ये इस्तीफा दे दिए हैं। तो BI चंद्रचूड़ को 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 4 धाम परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जोड़ने के लिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना जो है, जैसे कि उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में कहाँ में किया गया? हैदराबाद में। इसमें किसकी मूर्ति है दोस्तों? बैठी हुई मूर्ति है, तो ये में है रामानुजाचार्य की मूर्ति, याद रखिएगा। केदारनाथ के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी के नदी किनारे है। भारत का सबसे ऊंचा डैम है, बांध है टिहरी बांध। उरी परियोजना झेलम नदी, याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 12 मार्च 2022 को कौन 807 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं? तो इंटरनेशनली रूप से भी, अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में भी प्रथम स्थान पर है कौन? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और 807 गोलों के साथ भी प्रोफेशनल रूप से कौन बन गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें दोस्तों तो इनका संबंध किस देश से है? तो ये हैं पुर्तगाल के, याद रखिएगा, पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को CR7 यानी C से क्रिस्टियानो, R से रोनाल्डो 7 का नाम से जाना जाता है। इनका संबंध पुर्तगाल देश से। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो लिस्बन संधि के तहत ब्रेक्जिट से अलग हुआ था कौन? तो ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ था, तो ब्रेक्जिट संधि को तोड़ा था। तो किस संधि के तहत? तो लिस्बन संधि के तहत, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। 2018 का आयोजन कहाँ में हुआ था दोस्तों? तो रूस, अभी चर्चा में है। डुरांड कप 2021 मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर FC गोवा ने जीता था, याद रखिएगा। इसका आयोजन 130वां संस्करण था, आयोजन कोलकाता में किया गया था। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, याद रखिएगा। हाल ही में बेलन डीआर अवार्ड तो लियोनस मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनस मेसी, उनको मिला है। कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता था। तो अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे दोस्तों? तो लियोनस मेसी। यूरो कप 2021 का विजेता इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता, याद रखिएगा। और नेमार एगो बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, तो ब्राज़ील के हैं, याद रखिएगा, उनका नाम भी है। सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक जो है बीजिंग में हो गया। नॉर्वे इसमें पहला स्थान पर रहा। इसका जो शुभंकर था विंग ड्वेन, याद रखिएगा। अब बीजिंग ऐसा पहला शहर बना है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों खेला गया, तो ये पहला ऐसा शहर है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों? तभी वर्तमान में चल रहा है न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा। सबसे अधिक वर्ल्ड कप में विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो 40 विकेट ले ली है झूलन गोस्वामी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच है? तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो दोस्तों, इससे जो है प्राकृतिक गैस का जो है भेजा जाता है, यातायात किया जाता है। तो कहाँ से कहाँ था दोस्तों? तो इसका जो है रूस और जर्मनी के बीच है, याद रखिएगा। जो यूरोप को जो है प्राकृतिक गैस जो मिलता है सबसे अधिक है, तो इसी के द्वारा मिलता है। तो रूस ने हाल ही में धमकी दिया है कि इसको बंद कर देगा अगर अन्य देश भी प्रतिबंध लगा रहे हैं तो
तो यूरोप के अंदर प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बाल्टिक देश कौन कौन है दोस्तों? तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो यूक्रेन का आ गया क्यू। स्किन की सीमा जो है, यूक्रेन की सीमा दोस्तों किस सागर से लगता है? तो काला सागर। कर्ज की जलसंधि काला सागर और ओजेब सागर को जोड़ता है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र 1986 में जिसका छत गल गया था, दुर्घटना हो गया था, जो सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र दुर्घटना माना जाता है, तो यूक्रेन में है। जपोरेजिया परमाणु संयंत्र जिस पर जो है रूस अधिकार कर लिया है, तो वो भी यूक्रेन में है। क्रीमिया प्रायद्वीप जो है अपना लिया 2014 में, कौन दोस्तों? तो रूस ने अपना लिया है। मिन्स बेलारूस में, जो मिन्स बेलारूस की राजधानी है मिन्स, उसकी समझौता के तहत। तो क्रीमिया प्रायद्वीप जो पहले यूक्रेन का था लेकिन अब रूस ने अपना लिया है। नाटो दोस्तों, नाटो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। ऑस्ट्रेलियन वर्ग जो है इसके जो है वर्तमान में महानिदेशक हैं, अध्यक्ष हैं। तो नाटो की स्थापना जो दोस्तों होता है 4 फरवरी 1949 को होता है। इसमें वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा दोस्तों नाटो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होता है। पिछला वीडियो का क्वेश्चन था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO के द्वारा विश्व का पहला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर गुजरात में। तो इसका बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया दोस्तों। तो सही जवाब देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, शत्रुघ्न कुमार, आयुष वर्मा, KIT 2007, सुनीता देवी, रूपेश यादव। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई। हम इन सभी को यही कहेंगे कि जब तक संघर्ष से कोई परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। यानी कि संघर्ष जो करेगा वही चर्चित भी होगा, वही परिचित भी होगा। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा कि टेस्ट मैचों में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? यानी कि सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।